gorgeous people, thank you so much for watching this video and welcome back to my channel. So today I wanted to do a haul, a Nykaa haul. So मैंने लॉकडाउन होने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी. मेरा स्किन केयर ऑर्डर किया था क्योंकि मेरा स्किन केयर ख़त्म हो रहा था. सो मैंने तब ऑर्डर किया था एंड ऑब्वियसली तब उसके बाद लॉकडाउन हो गया था तो मेरे को अपनी चीज़ें नहीं मिली. एंड नाउ फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन टू इट कुछ दिन पहले. वो सब नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी उनमें से कुछ है. जस्ट बिकॉज मैंने ये लॉकडाउन के पहले ऑर्डर किया था एंड वो शिप हो चुका था नायका के वेयर हाउस से एंड लॉकडाउन की वजह से ट्रांसिट में ही अटक गया था. तो फाइनली मुझे डिलीवर हुआ एंड आई कुडंट बी मोर हैप्पियर. थैंक यू सो मच नायका फॉर डिलीवरिंग इट टू मी. एटलीस्ट जितना भी हो, 1 महीना बाद भी हो, फिर भी मुझे डिलीवरी तो होगी कम से कम. तो आई जस्ट शो यू गाइज व्हाट ऑल आई गॉट एंड येस इट्स अ huge Nykaa haul. I have spent so much money but mostly इसमें सब कुछ स्किन केयर रिलेटेड ही है. एंड इफ़ यू गाइज नो मी, यू गाइज विल नो दैट आई एम अ स्किन केयर फैनेटिक. मुझे स्किन केयर DIYs हो या मुझे खरीद के करना हो, मैं कुछ ना कुछ अपने स्किन के लिए हमेशा करती रहती हूँ. सो स्किन केयर एंड मेकअप इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी. सो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, कुछ मेकअप है, कुछ स्किन केयर है एंड आई शो यू ऑल मैंने क्या क्या बाय किया है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. एंड बिफोर दैट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell button right next to the subscribe button and like this video if you like it. तो अगर ये साइड पे बटन होगा, ये अगर ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर रेड है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. सो प्लीज़ डू इट. एंड चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सो हेड्स अप, मैंने सारे पैकेजिंग जो भी थे मैंने सब कुछ फेंक दिया है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता. अगर मैं खोल के सब कुछ दिखाती आप लोगों को तो मैंने वो सब कुछ खोल के सिर्फ प्रोडक्ट्स जो मुझे आप लोगों को दिखाने वो सब रखे. So I'll start with skincare and then I'll finish it off with makeup. So for skincare, my first product is this Belif Aqua Bomb and ये काफ़ी दिनों से मुझे लेने का था but it was quite expensive. I will write down the prices on the screen. I'll mention all the prices on the screen so आपको पता चलेगा कितना expensive है. एंड इस पे आपको मिलता है 0.84 फ्लूइड आउंसेस. सो ये 1 फ्लूइड आउंस भी नहीं है. तो ऐसा कुछ दिखता है ये. एंड ये एक जेल है. इट इज़ नॉट अ हैवी मॉइस्चराइजर. सो आई जस्ट शो यू गाइज. सो एज यू कैन सी इट लीव्स अ वेरी ड्यूई फिनिश ऑन द स्किन एंड बहुत ही लाइट है. इसका परफ्यूम भी है बट इट्स नॉट टू स्ट्रॉन्ग. आई डोंट लाइक परफ्यूम्स इन माय स्किन केयर बिकॉज परफ्यूम का कोई काम नहीं होता आपके स्किन केयर में. सो इट्स ओनली अ फिलर. आपको एक फील गुड फैक्टर देता है बस. बट मुझे पर्टिकुलरली इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज ये फिलर है और ये कुछ काम नहीं करता आपकी स्किन पे. सो दैट इज द रीजन आई डोंट प्रेफर परफ्यूम्स दैट मच. बट थोड़ा बहुत अगर रहता है तो भी आई एम ओके विद इट. एंड ये आपका कंसिस्टेंसी एकदम जेल फॉर्मुलेशन में है एंड आई एम फ्रॉम द ड्राई स्किन फैमिली बट मुझे ये काफ़ी हाइड्रेटिंग लगता है. लगाने के बाद 10 मिनट तक आपके स्किन पे ये रहता है एंड धीरे धीरे इट अब्जॉर्ब्स इन. एंड अगर आप आई थिंक अगर आप ऑयली स्किन भी हो तो भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. मे बी आप क्वांटिटी आपको थोड़ा कम लगेगा, ड्राई स्किन वाले को थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ा कम लगेगा बट देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. एंड ये इंटेंस मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको बहुत ही हाईली रेव करते थे. तो आई यूज्ड टू थिंक कि एक्चुअली में होता है बिकॉज most of the YouTubers are now paid to talk good about the product. So I thought maybe वैसे कुछ होगा. But then मुझे लगा कि नहीं, एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ because this particular product was calling my name for like months and months and I was not buying it because of the price. But then finally I did bite the bullet and I thought चलो कुछ भी इतना जब खर्चा करते हैं तब और एक पे भी करते देखते हैं ये काम आता है कि नहीं. And I'm so glad that I am liking it. I have only used twice अभी तक बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर मॉइस्चराइजर जो मुझे ख़त्म करके फिर ये करना बिकॉज मैं सारे मॉइस्चराइजर खोल के नहीं रखना चाहती. तो इसलिए मैं वो पहले ख़त्म करूँगी एंड देन आई स्टार्ट यूजिंग इट फुल फ्लेजडली. बट अभी मैंने इसको 2 बार यूज़ किया एंड 2 बार ही मेरा स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हुआ है एंड आई लव्ड इट. So yeah, I cannot wait to use it. The Belif Aqua Bomb, I got 2 samples free and one is the Belif Aqua Bomb again in the smaller size and this is the moisturizing cream. तो बिलीफ में 2 टाइप के मॉइस्चराइजर्स आते हैं. एक वाला जेल वाला कंसिस्टेंसी है एंड द सेकेंड वन इज दिस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. सो ये वाला एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में है एंड इसलिए ये ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है एंड ऑब्वियसली इट इज़ मोर सूटेबल फॉर ड्राई स्किन पीपल. द सेकेंड मॉइस्चराइजर दैट आई वाज सेइंग आई वाज यूजिंग इज दिस कैलेंडुला फेस शॉप्स कैलेंडुला एसेंशियल मॉइस्चर क्रीम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स.
As you can see, I've used quite a bit of it and I love using it. बहुत ज़्यादा oily texture नहीं है and it is not in a gel consistency also. It is definitely a cream consistency but ये बहुत ही thick cream नहीं है. So normal people and dry skin people can also use it. Calendula flowers are also known to calm down your skin and soothe your skin. So ये बहुत ही calming and soothing type का moisturizer है. इसमें ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है. ये बहुत ही सिंपल एंड अच्छा हाइड्रेटिंग क्रीम है. कुछ फैंसी नहीं है. इट ओनली सूट्स एंड काम्स योर स्किन डाउन and moisturizes your skin very well. So even if you are from dry skin, oily skin and normal skin, you can definitely go for it. अगर आप बहुत ऑयली हो तो मे बी नॉट, अदरवाइज अगर आप थोड़ा ऑयली हो तो भी आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कैलेंडुला आई क्रीम एंड ये भी मैंने बहुत ब्लॉगर्स से मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा आई क्रीम है. दो मैंने अभी इसको 1-2 बार ही यूज़ किया तो मैं अभी आप लोगों को पूरा डिटेल रिव्यू नहीं दे सकती. बट देन अभी तक जितना मैंने यूज़ किया मेरे को अच्छा ही लग रहा है. एज यू कैन सी ये साइड पूरा खाली है एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट गाइज. आई हैव जस्ट यूज्ड इट वंस एंड वो भी टॉप पे जो लगा रहे थे उसी से मैंने यूज़ किया था. सो यू कैन सी ये पूरा भर्ती नहीं आता है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. आई डोंट नो बट एज यू कैन सी ये साइड पूरा हॉलो है एंड आई हैव नॉट यूज्ड इट. सो एंड इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव. जितना मुझे याद आ रहा है ये 2000 के ऊपर था. आई विल अगेन मेंशन द प्राइसेस ऑन द स्क्रीन सो यू विल बी एबल टू सी. बट आई का स्किन एंड अपना फेस का स्किन बहुत डिफरेंट होता है. आई का स्किन बहुत ही ज़्यादा थिन होता है एंड उसमें कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते जो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है. इसलिए जब भी आप देखोगे अर्ली साइंस ऑफ एजिंग इट्स ऑलवेज ऑन योर आईज, अंडर योर आईज इन द आई बैग्स और ऑन दिस साइड. दोज आर कॉल्ड द क्रो फीट. तो ऐसे जब करते हो आप क्रो फीट हो जाता है ये सब जगह एंड यहाँ पे आपका फाइन लाइन्स जो आता है. तो सबसे पहले आपकी स्किन पे कोई भी फाइन लाइन्स कुछ भी आएगा इट विल ऑलवेज बी ऑन योर आईज. सो देयरफॉर आई प्रोटेक्शन तो करना ही चाहिए एंड उसके लिए मैंने एक इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा. इसके पहले भी मैंने एक आई क्रीम यूज़ किया था. आई थिंक वो इनिस्ट्री का था बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था एंड उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हैवी था. तो ये वाला इसका कंसिस्टेंसी मैंने एक बार यूज़ किया तो मुझे पसंद आया है बट आई कैन नॉट गिव यू अ फुल रिव्यू ऑब्वियसली बिकॉज मैंने बहुत दिन तक ये यूज़ नहीं किया है. तो बट मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी अच्छा है फॉर आई क्रीम. तो आई क्रीम जनरली आपके फेस क्रीम से थोड़ा थिक होना चाहिए बट इट शुड नॉट बी वेरी थिक. अगर वो ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में हुआ तो आपके इधर स्किन में छोटे छोटे वाइट कलर के इधर स्पॉट्स आ जाएंगे. वो इस वजह से होता है बिकॉज आपका आई क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी है. तो ये मेरा पहले होता था एंड बट मैंने अभी जब से इसको 1-2 बार लगाया है तब से मैंने देखा है कि अभी तक तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है. सो आई कीप यू गाइज अपडेटेड. आई कुछ और दिन यूज़ करके मैं इसका रिव्यू दे दूंगी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम please follow me on Instagram. Next thing that I bought is from the same range again, the Calendula range, because मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही calming and soothing ये बहुत ही calming and बहुत ही soothing होता है आपके स्किन के लिए. सो मैंने इसका पूरा रेंज खरीद लिया because why not. And yeah, this is another moisture toner, Calendula Essential Moisture Toner. एंड मुझे मॉइस्चराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बिकॉज आई एम ऑल अबाउट दैट एंड एजिंग लाइफ. सो आई नीड मॉइस्चर एंड जब तक आपकी स्किन में मॉइस्चर होगा तब तक आपका रिंकल्स एंड ये सब फॉर्म होने में टाइम लगता है. आपका स्किन जितना ड्राई होगा उतना जल्दी रिंकल्स होने का चांसेस भी बढ़ जाता है. सो इफ़ यू आर फ्रॉम द ऑयली स्किन फैमिली देन यू गाइज आर रियली लकी बिकॉज आपके स्किन पे रिंकल्स उतने जल्दी नहीं आएंगे जितना एक ड्राई स्किन पर्सन के आएंगे. सो इन दैट वे यू गाइज आर रियली लकी. सो या ये सिर्फ नॉर्मल टोनर है जो मुझे मॉइस्चराइजेशन देगा. इसमें कोई फैंसी कुछ नहीं है. कुछ सैलिसिलिक एसिड या HA BHA कुछ एसिड वैसिड इसमें कुछ भी नहीं है. नो प्यूरिफाइंग टेक्सचर के लिए ये कुछ भी नहीं करेगा. इट इज़ नॉट फॉर ऑल दैट. इट इज़ जस्ट प्योरली फॉर हाइड्रेशन सो विच आई नीड. तो इसलिए मैंने ये खरीदा एंड एज यू कैन सी आई हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ओनली. मैं 3-4 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड टिल नाउ मुझे अच्छा ही लग रहा है. अबाउट इट्स कंसिस्टेंसी इट इज़ क्वाइट रनी एज यू कैन सी, क्वाइट रनी बट इसमें थोड़ा स्लिप भी है. सो इट इज़ नॉट वाटरी इन टेक्सचर बट देन इट इज़ नॉट लोशन टाइप ऑल्सो. ये समवेयर इन द मिडल है बट एंड द सेंट इज़ व्हाट आई लाइक बिकॉज ये सेंट बहुत ही कामिंग सेंट है. पूरे कैलेंडुला रेंज में जो सेंट दिया गया है कैलेंडुला फ्लावर्स का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है एंड काफ़ी सटल है. सो या आई लाइक इट.
And next product is this Kiehl's Ultra Facial Toner, gentle toner to prepare, hydrate and comfort skin for all skin types. So मेरे पास टोनर ख़त्म हो गया था एंड आई वांटेड टोनर्स, एंड टोनर्स मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, तो मुझे टोनर्स चाहिए होता है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। एंड इसके बारे में मैंने बाहर के यूट्यूबर्स से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। एंड कील्स के प्रोडक्ट ऑलवेज काफ़ी हाइप्ड होते हैं बिकॉज ये काफ़ी पुराना ब्रांड है एंड काफ़ी इसके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इन द रेंज। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली नॉट अ हाइड्रेटिंग टोनर, इट इज़ मोर फॉर टेक्सचर। सो एज दिस वन इज़ मोर फॉर हाइड्रेशन, दिस इज़ मोर फॉर टेक्सचर। तो आपके स्किन पे जो बम्प्स होते हैं, जो अंडर द स्किन बम्प्स होते हैं, जो पिंपल्स नहीं होते, वाइट हेड्स नहीं होते, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड जो स्किन के नीचे जो बम्प्स होते हैं, वो सब के लिए बोला जाता है कि ये वाला काफ़ी अच्छा है। दो आई हैव नॉट यूज्ड इट, सो आई कैन नॉट गिव एनी रिव्यू ऑन दिस व्हाट्सोएवर अभी। तो मैं अभी इसमें कुछ रिव्यू नहीं दूंगी। वंस आई यूज इट, वंस आई एम सेटिस्फाइड, देन आई विल कम एंड टेल यू गाइज। ऑब्वियसली ये कील्स है, सो इट विल अगेन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, and it says here it's for 1700, so yeah, it's quite expensive, but bottle भी काफ़ी बड़ा है as you can see, so if it works then it will be a good purchase, and if not then price really doesn't matter. So the next product is this Innisfree's Jeju Pomegranate Revitalizing Serum, and this is how it looks. The bottle is really pretty and it costs 2000 rupees, so it is quite expensive again, but serums generally expensive होते हैं because this one step आप कभी मिस नहीं कर सकते। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है आपके स्किन केयर में, एंड इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके स्किन के लिए ज़रूरी होता है, एंड इन अ कॉम्पैक्ट वे इट गिव्स इट टू योर स्किन। सो देयरफॉर सीरम्स हमेशा ही थोड़ा महंगा होते हैं, मोर देन योर मॉइस्चराइजर, मोर देन योर टोनर। So 2000 is expensive, but it is quite the standard price for serums in general, for good serums in general. So yeah, this is how it looks, and ये बोला जाता है कि for anti-aging again, because I am about that life. I am 20, I'll be turning 27 this August, so I need all the anti-aging products in my life now. So yeah, and इसका consistency भी काफ़ी liquid ही है, but it is not that runny, as you can see, it is not that runny. So again it has that little stick to it. So I have not used it on my face yet, so again I cannot give you a proper review, but as this is a haul video, so I am showing you what all I hauled, and this is one of it, and I'm excited to use it. So because I spent so much on skincare, Nykaa decided to give me this Rice Water Bright Foaming Cleanser free, and ये पर्टिकुलर फेस वॉश मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माई गो टू फेस वॉश, आई लव दिस फेस वॉश, इसलिए मैंने जब देखा कि मुझे ये फ्री मिल रहा है तो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड ये छोटा बॉटल है, इससे मेरे पास जो मैं खरीदती हूँ उससे बड़ा बॉटल आता है, बट दिस इज़ द स्मॉलर बॉटल, बट दिस इज़ वेरी नाइस। ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को क्लेंस करता है, एंड इट इज़ क्वाइट क्रीमी इन टेक्सचर। सो एंड ये बहुत ज़्यादा ड्राई आउट भी नहीं करता आपके स्किन को, सो इट इज़ गुड फॉर ऑयल स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयल स्किन पीपल, एवरीवन, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। एंड मैंने ये ऑलरेडी 2-3 बॉटल ख़त्म कर लिया है, एंड आई लव इट। एंड राइस वाटर इज़ ऑलवेज गुड। इफ़ यू कैन हियर दैट, इट्स अगेन ग्रेसी, आई एम सॉरी। इसलिए मैं रात को फिल्म करती हूँ जब ग्रेसी सोती है, बिकॉज इन द इवनिंग इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू फिल्म, शी इज़ ऑलवेज डिस्टर्बिंग। सो या, as I was saying, so rice water is always good for your skin. मैंने एक टोनर की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी लास्ट वीक, सो वो आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने राइस वाटर के बेनिफिट्स आपको बोला था, एंड दिस हैज़ दैट राइस वाटर इन इट, सो इट डेफिनेटली डज द वर्क ऑफ राइस वाटर। So that was okay. And with the Believe product, I also got this pouch free, which is good. So yeah, that's all for my skincare part of the haul, and now let's move on to the makeup part of the haul, which is my favorite. So the first product that I bought is this color ball। यही होता है जब तुम एक साथ 2-3 वीडियोस फिल्म करने बैठते हो, कलर बॉल हो गया है। So this is the first product that I bought, and this is the Color Bar Acetone Free Nail Enamel Remover. So obviously it is a nail polish remover, if you can't say already, and मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, so again I cannot give a review on this. मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हुआ है, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई हूँ। आई विल यूज़ इट एंड अगेन गिव यू अ रिव्यू ऑन माई IG stories, or maybe here, we'll see. The next product that I bought,
does not come under makeup and this definitely does not come under skin care also, but मैंने अभी देखा तो इधर डाल दिया। ये जॉनसन का बड्स होता है, मैंने बहुत सारे बड्स यूज़ किए, बट वो बहुत ही फ्लिमजी एंड बहुत ही ख़राब होते हैं, मतलब आप कान में डालो साफ करने जाओ वो बेंड हो जाती है, वो तो मुझे पसंद नहीं आता। बट ये वाला काफ़ी स्टर्डी है, जैसे ये बेंड नहीं होता, इजीली बेंड नहीं होता। एंड ये जो कॉटन है इधर वो निकल नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है उधर कॉटन पूरा निकल के कान में आ जाता है, सो विच इज़ लाइक रियली डेंजरस, आपको कान से निकालना पड़ेगा। मैंने ये थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करके ये लिया। इट हैज़ 75 buds and it is quite gentle to use and quite efficiently removes your ear wax. So yeah, I highly recommend this one. Then comes this color bar Sindoor. Yeah, it is not a liquid lipstick, it is a sindoor. If you guys don't know, I'm married and I generally don't apply sindoor that much, but कभी मैं इंडियन पहन रही हूँ, कभी कुछ फंक्शंस आते हैं, कुछ या पूजास होता है तब मैं लगाती हूँ। तो एंड सिंदूर आपका जो नॉर्मल सिंदूर आता है वो आपको नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज उससे आपको पूरा बॉल्डनेस हो जाता है। सो नेवर यूज़ वो कटोरी का सिंदूर जो सब आता है वो सब नेवर, आपको अपने बाल बचाने हैं तो, बिकॉज अदरवाइज ये जगह आपका पूरा खाली हो जाएगा। सो एनीवेज, सो ये आप मैंने ये लगाया था, मैंने सिंदूर के हिसाब से मैंने लगाया था एंड मैं बिंदी के हिसाब से भी लगाती हूँ। एंड दिस इज़ द कलर, it is, I don't know, it is coming quite pinky red on screen, but in real में ये पूरा red है, quite maroonish red, not maroon, but ये एकदम dark red है, बहुत ही अच्छा कलर है एंड परफेक्ट कलर है फॉर सिंदूर या फिर अगर आप बिंदी लगाना चाहो। सो दिस इज़ गुड परचेज। अगर कोई भी आप लोग मैरिड हो या शादी करने वाले हो नेक्स्ट ईयर, इस ईयर, जब भी आप करने वाले हो, तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। दिस इज फ्रॉम द कंपनी कलर बार एंड द नेम इज़ माई रेड। एंड इसमें शायद 2 रेड्स आते हैं, बट मैंने जो परचेज किया है ये वाला शेड इज़ माई रेड। नेक्स्ट इज दिस फेसेस का लिपस्टिक, फेसेस कनाडा का लिपस्टिक, ये इस बॉक्स में आया था एंड इसका फिर इसमें आया था एंड देन यू हैव टू ओपन इट एंड देन इट कम्स लाइक दिस। सो यू कैन सी कितना फैंसी पैकेजिंग है, लाइक इट्स गॉर्जियस, द पैकेजिंग इज टू डाई फॉर। एंड दिस इज द शेड, ये एक ब्राउन शेड है, ये काफ़ी डार्क ब्राउन शेड है, पर डस्की स्किन के हो एंड अगर आपको मीडियम ब्राउन चाहिए, नॉट वेरी डार्क एंड नॉट वेरी लाइट, नॉट न्यूड, समवेयर इन द मिडल, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ द शेड नोबल गार्नेट 21। मेरे स्किन पे ये बहुत ज़्यादा ब्राउन होता है, फॉर एनीवन हु इज़ अ लिटिल डस्की एंड लाइक्स मीडियम ब्राउन रिच टोन्स, तो उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये ब्राउन स्किन पे बहुत अच्छे से सूट भी करेगा, बिकॉज ब्राउन सूट्स मोर ऑलिव स्किन टोन पीपल दैन पेल स्किन टोन पीपल। So yeah, that is one product that I bought, and the second shade that I bought in that is this one again, and this is in the shade Splendid Iris 20, and again this is the bullet. Can you see the bullet? कितना अच्छा लगता है यार, बहुत ही डिफरेंट टाइप का बुलेट है इसका। एंड बिकॉज इसका जो पॉइंटी एजेस है तो इसकी वजह से आपको लाइन करने में भी बहुत आसानी होती है, यू कैन ईजिली लाइन योर लिप्स एंड फिल इट इन, सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एंड आई जस्ट शो यू द स्वॉच and this is the swatch. So ये एक पर्पली प्लम पिंक कलर का शेड है एंड इट इज़ क्वाइट नाइस। एंड इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है, इट इज़ नॉट वेरी ड्राइंग, इट इज़ नॉट वेरी क्रीमी, इट इज़ ऑब्वियसली मैट, इट इज़ नॉट क्रीमी एट ऑल, इट इज़ perfectly matte, but it is not very drying too, but it doesn't feel like the lipstick is sucking the life out of your lips, so that is a good point. I don't like such drying lipsticks जो आप लगाने के बाद लगेगा कि पानी दो, your lips will be crying out loud. I am not into those lipsticks. I want matte finish, but then I want it to be comfortable. So this is one lipstick which is very comfortable and ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैंने इसको यूज़ किया था, आराम से ये 6 घंटा चल जाता है। सो या एंड इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, अगर फेड हो भी रहा है तो यू कैन जस्ट अप्लाई इट ओवर एंड आपका फुल पिगमेंटेशन आ जाएगा। 1 स्वाइप पिगमेंटेशन है इसमें, द पिगमेंटेशन इज ग्रेट, द स्टेइंग पावर इज ग्रेट, द formulation is great and the color is also great. So I will highly recommend this lipstick to everyone who wants a new lipstick and wants a fancy one, because this is really fancy and ये करीब 900 का था, so I don't think it is that expensive considering कि इतना luxurious packaging है, because इतना लग्जरी पैकेजिंग में आपको प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा ही, बट उस हिसाब से इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर ये कोई और कंपनी का होता, हुटा या वो सब का होता तो
वो हुडा का नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक है बट वो भी 2000 का आता है. सो अगर ऐसा पैकेजिंग होता तो आई थिंक शी वुड हैव चार्ज 3000. So yeah, I think it is a good one. If you are willing to spend 900 on a lipstick, on a fancy lipstick, then you can definitely go for this. And the final products are these nail polishes, and I bought 9 of these polishes, and you can see some different shades ke hai, and these are all from the K Beauty nail polishes range. But I will definitely make a video of all this K Beauty nail polishes and share with you guys ke kaisa hai. I'll give you a full on review about अगर आप लोगों में से आपका कोई फेवरेट होली ग्रेल प्रोडक्ट है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आप में से किसी ने ये सब यूज़ किया है तो इसका आपका क्या रिव्यू है, लेट मी नो दैट ऑल्सो. And I will test all this for a few days, few weeks, few months, and then I'll come with a thorough review of everything. For that, if you don't want to miss that, do not forget to subscribe to my channel and press that bell button. I hope you guys liked it. If you liked it, please make sure to like this video and share it with your friends. Till then, take very good care of yourselves, stay home, stay safe, and I love you.